दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में ऑलमोस्ट हमें 1.83% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि सुज़लोन एनर्जी 25 रुपए के लेवल में क्लोजिंग हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें यह देखने को मिला कि लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाने के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें सुज़लोन में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। कल के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी थी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। एक ऑलमोस्ट 2% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तेजी को देखकर हमें क्या इस लेवल से इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो लोग चैनल को रेगुलर बेसिस से फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सुज़लोन में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि सुज़लोन का आरएसआई जो हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से आरएसआई जो ओवरबॉट हो रहा है तो रेक्टिफिकेशन होने के लिए सुज़लोन में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी। और ठीक हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज हमें ये देखने को मिला कि प्रॉफिट बुकिंग थमता हुआ दिखाई दिया। 2% की तेजी भी हमें सुज़लोन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इस तेजी को देखकर आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी सुज़लोन में इन्वेस्ट करके रखा है लोअर लेवल से, तो उनको तो सलाह यही रहे कि वो लोग होल्ड करके रखे फर्दर टारगेट्स मीट करने के लिए। दैट मीन्स 28-30 का जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट अचीव करने के लिए वो लोग होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन जो लोग सुज़लोन में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उन लोगों को यही सलाह रहेगी कि अभी फिलहाल के लिए वेट कीजिए, क्योंकि अभी भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन का आरएसआई हमें ओवरबॉट ही दिखाई दे रही है। तो अभी तक देखा है तो आरएसआई हमें ओवरबॉट जोन से निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। दैट मीन्स आने वाले कुछ एक ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी। तो अब सवाल ये रहा कि किस लेवल तक सुज़लोन में गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है आने वाले कुछ एक ट्रेडिंग सेशन में, और कौन सा लेवल सुइटेबल रहने वाला है फ्रेश एंट्री लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको चार्ट के माध्यम से कुछ इंडिकेटर लगाकर आपको बताऊंगा कि कौन सा लेवल सुइटेबल रहने वाला है सुज़लोन में फ्रेश एंट्री लेने का। और अगर आप वो स्टेप को फॉलो करते हो दोस्तों, नो डाउट उससे आपको सुज़लोन में करेक्ट प्राइस में एंट्री लेने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। लेकिन उसे बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाना चाहूंगा, और उस आर्टिकल को देखने के बाद हमें ये मालूम चलेगा कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में क्या चल रहा है, आने वाले समय में किस तरह से हमें इस सेक्टर में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। नो डाउट वैसे भी इस सेक्टर में ऑलरेडी हमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट, अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे, लेकिन फिर भी बहुत सारे अपडेट्स रिन्यूएबल एनर्जी से हमें एवरी सिंगल डे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो सारा अपडेट्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने सुज़लोन एनर्जी या फिर किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करके रखा है। तो अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यूएस एंड इंडिया जॉइन फोर्सेस टू लॉन्च रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर एमएनआरई एज वेल एज आरई टेप, इन दोनों की तरफ से हमें ये अनाउंसमेंट आ रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज वेल एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों ही लीडर ने ये अनाउंस किया है कि अब इंडिया जो है वो कोलैबोरेट करने वाली है यूएस से, ताकि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है क्लीन एनर्जी से लेकर वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर इंडिया एज वेल एज यूएस दोनों मिलकर एक साथ काम कर सके और वो टेक्नोलॉजीज को इंडिया में लाकर इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसके लिए दोनों ही लीडर के बीच में हमें बातचीत चलते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हमें एक और अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडियन एयरपोर्ट्स मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन एयरपोर्ट्स जो है वो अब पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करने के लिए रेडी है। इंडियन एयरपोर्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करेगा, इसमें क्या अभी के समय में बाधाएं आ रही है, इसके लिए अभी डिस्कशन चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये तो श्योर है कि हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडियन रेलवे जो है वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए हमें दिखाई देगा। अब दोस्तों ये दोनों ही आर्टिकल देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल देखने के बाद हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में लेटेस्ट क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेकर अभी डिस्कशन किया जा रहा है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि नए-नए टेक्नोलॉजीज़ अभी जो है वो इंडिया में आते हुए हमें दिखाई देगी। साथ ही साथ एयरपोर्ट जो है अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच होने के लिए। तो ये दोनों ही आर्टिकल देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सेक्टर को एक अच्छा खासा पुश देता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले समय में नो डाउट दोस्तों इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुज़लोन एनर्जी को हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। अब बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है क्यों बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। एक तो टेक्नोलॉजीज आ रहा है इंडिया में, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहा है, और एक तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो अब जिसको नहीं पता है दोस्तों उसे मैं एक बार बता दूं, यहाँ पर देखो दोस्तों, विंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के अलावा यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी एंड टू एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी जो है वो प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन एनर्जी भी
इस फील्ड में है। और नो डाउट दोस्तों, जिस तरह से सुजनोन जी का मार्केट में रेपुटेशन है, जिस तरह से सुजनोन जी को रिपीट ऑर्डर हमें उसके क्लाइंट से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ बड़े-बड़े क्लाइंट्स जो है वो सुजनोन जी के साथ जुड़े हुए हैं। इवन आप अदानी को पकड़ लो या फिर आदित्य ग्रुप को पकड़ लो, बहुत सारे बड़े-बड़े क्लाइंट जो है वो सुजनोन के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो बड़े क्लाइंट जो सुजनोन जी के साथ जो जुड़े हुए हैं, ये इसी तरह से नहीं जुड़ा। अगर उनको फ़ायदा नहीं होता, अगर सुजनोन जी ठीक से उनके डिमांड को फुलफिल नहीं करता, तो ये कब के सुजनोन जी को छोड़ के किसी और प्रोवाइडर पर स्विच हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन सारे क्लाइंट्स से पुराने क्लाइंट्स एज़ वेल एज़ नए क्लाइंट्स, दोनों ही क्लाइंट्स से सुजनोन को हमें नए ऑर्डर्स एज़ वेल एज़ रिपीट ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे नो डाउट दोस्तों, हम लोग एक चीज़ तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि आने वाले समय में सुजनोन जी का स्टॉक हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ भागता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर, और यहाँ पर समझाने के लिए मैंने एक छोटा-सा इंडिकेटर लगा के रखा है। ये जो इंडिकेटर का नाम है वो है 10 डेज़ मूविंग एवरेज। तो आप चाहो तो खुद के एप्लीकेशन में, जो भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर सुजनोन जी का चार्ट खोलकर आप चाहो तो ये इंडिकेटर को पुट करके देख सकते हो। अब क्या खास बात है इस इंडिकेटर में, क्यों मैंने 10 डेज़ मूविंग एवरेज का इंडिकेटर पुट करने को आपको बोला, और इस इंडिकेटर को देखने से हमें क्या मालूम चलता है। तो उसे जानने के लिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सारा चीज़ जो है वो ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप सुजनोन जी के चार्ट पर नज़र डालोगे, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जितने भी कैंडल्स है 10 डेज़ मूविंग एवरेज के लाइन को हमें रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो लाइन को, ये सारे कैंडल जो रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे हमें क्या मालूम चलता है? इससे हमें ये मालूम चलता है कि कौन-सा लेवल तक आने वाले समय में सुजनोन जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो अभी के सिनेरियो में हमें ये देखने को मिल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली सुजनोन जी जो है वो हमें ₹22.50 से ₹21.50, या फिर आप ₹21 पकड़ लो। तो ये जो 2 लेवल मैंने आपको बताया है दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली हमें आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि सुजनोन जी का स्टॉक जो है वो इस लेवल पर हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ही सुजनोन में फिर से हमें एक रिवर्सल, एक रैली बनते हुए दिखाई देगी, और तभी जाकर सुजनोन जी जो अपना नया टारगेट जो है वो हिट हमें करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोच रहे हो सुजनोन में फ्रेश एंट्री लेने के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी लेवल बता दिया है। एग्जैक्टली कौन सा लेवल पर आपको खरीदारी करना है, कौन सा लेवल जो है वो बेस्ट सुइटेबल लेवल रहने वाला है सुजनोन में खरीदारी करने के लिए। और हाँ दोस्त, अगर आपने किसी भी चीज़ को नहीं समझा है, या फिर कोई भी दिक्कत है सुजनोन से रिलेटेड, या फिर किसी भी स्टॉक से, या फिर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से मेंशन करें। जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज है आपका, मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़, आपने सुजनोन जी को किस लेवल पे खरीदारी करके रखा है दोस्तों, आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।